सुनने सुनाने का पार्ट अच्छा किया, सहन करने का पार्ट अच्छा किया, तो किसने किया? ब्रह्मा ने किया? नहीं, ब्रह्मा तो तमो प्रधान, कर ही नहीं सकता, बाप ने किया। ऐसे ही शंकर में समझने समझाने का पार्ट किसका है? कौन करा रहा है? राम वाली आत्मा नहीं, शिव। अब इन दोनों पार्टधारियों से ज्यादा तीखा पार्ट किसका है, जो सारा कार्य संपन्न हो जाए? सुनने सुनाने से फायदा हो जाता है, समझने समझाने से फायदा हो जाता है, या करने से फायदा होता है? तो वो करने वाला कौन है? आत्मा है या परमात्मा है? प्रवेशता पता नहीं चलती, जब आते हैं ज्ञान सुनाते हैं तो पता चलता है। ये गुलजार का बोल रहे हैं? नहीं, गुलजार दादी में तो शिव आते ही नहीं, विष्णु के पार्ट की बात है। पॉइंट जो है जो कट रहा है ना, कहाँ कट रहा है? यहाँ बात कटने की नहीं है, बात यह है कि मैं जिस तन में आता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, तो आता हूँ पता कैसे चलता है? जब इनमें बाप आते हैं तो पता कैसे चलता है? जब ज्ञान सुनाते हैं, ब्रह्मा के द्वारा सुनाते हैं, शंकर के द्वारा सुनाते हैं, विष्णु के द्वारा सुनते सुनाते तो है ही नहीं, समझते समझाते तो है ही नहीं। क्या होता है? प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाते हैं, तो पता ही नहीं लगता कि आते हैं कि नहीं आते हैं। वो प्योरिटी की पावर काम करती है शिव की। वैष्णवी की बात कर रहे हैं ना, तो वैष्णवी के अंदर जो पावर आई है प्योरिटी की, वो किसके संग के रंग से आई है? वो वैष्णवी अभी क्यों नहीं प्रैक्टिकल करके दिखाती? अरे भविष्य में करेगी तो कोई कारण बनेगा कि बिना कारण के ही कार्य हो जाएगा? है क्या कारण बनेगा? जो अभी नहीं कर पा रही है आगे चल के करेगी। अब वो प्रैक्टिकल कहाँ से आ गया? प्रैक्टिकल प्योरिटी से होता है। वो प्योरिटी अभी नहीं है क्या? है बाबा की याद कहाँ से आ जाएगी? अभी क्यों नहीं आ रही? हाँ, सारी बात है ज्ञान की। ज्ञान का संग का रंग लगता है। शिव है बता दिया था, ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करती है। ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करती है। हाँ, वैष्णो देवी में। हाँ, वैष्णो देवी में ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करती है। है? अरे ब्रह्मा भूत प्रेत है, पतित आत्मा है, सूक्ष्म शरीरधारी है, या पावन आत्मा है? ब्रह्मा क्या है? सूक्ष्म तनधारी है, तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? हैं?
फरिश्ता तो है? फरिश्ता ही आत्मा का ही ना। फरिश्ता है, फरिश्ता है या बनेगा? अच्छा, बड़े में बड़ा फरिश्ता कौन बनता है? विदेशियों में वो फरिश्ता बहुत प्रसिद्ध है। जब्राइल कैसा है? जबरदस्त है। तो जो जबरदस्त फरिश्ता है वो पहले फरिश्ता बनेगा या ब्रह्मा की सोल पहले बनेगी? वो पहले फरिश्ता बनेगा। तो ब्रह्मा कैसे फरिश्ता बन गया? अभी तमो प्रधान है तो महाकाली का पार्ट बजाएगा या वैष्णवी का पार्ट बजाएगा? ये कह सकते हैं कि छोटी माँ में प्रवेश करती है। अब ब्रह्मा तो तुम्हारी बड़ी माँ है, तो किसमें प्रवेश करेगी? है जगदम्बा में प्रवेश करेगी। और तो ब्रह्मा बाबा यहाँ पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा बाबा यहाँ पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? तो ये यहाँ की पढ़ाई जाके आज मैं सुनाई। आप कृष्ण बन जाएंगे सतयुग में? है यहाँ की पढ़ाई पढ़ के आज वहाँ जाके सुनाएंगे क्या बात? यहाँ की पढ़ाई वहाँ की पढ़ाई ये तो हमें पता नहीं कहाँ की पढ़ाई, लेकिन ये तो पक्का है कि ब्रह्मा की सोल जब तक पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ती है, चाहे यहाँ की हो, चाहे वहाँ की हो, चाहे कहीं की भी हो, तब तक हम लोगों में से नंबर 1 कोई नहीं बन सकता, चाहे वो मनुष्य सृष्टि का बाप ही क्यों न हो। क्योंकि बाप का विरुद्ध है। बाप किसके साथ है? बच्चों के साथ है। बच्चों में बड़ा बच्चा कौन? दादा। बाबा ने कहा है घर गृहस्थ की जंजीरों को तोड़ दो। तो तोड़ देने का मतलब क्या हुआ? बुद्धि से तोड़ दो या जैसे सन्यासी तोड़ के भाग जाते हैं ऐसे तोड़ दो? है? अरे हमारे लिए जंजीर क्या है? हमारे लिए जंजीर विकार हैं जो ग्रस्त में होते हैं, वो विकारों की जंजीर है या सन्यासियों की जैसी जंजीर होती है वैसी जंजीर है? तो विकारों की जंजीर छोड़ दी, तोड़ दी। उल्टा उल्टा ज्ञान उठाए लेते हैं तो उल्टी बात पूछते हैं। तो एक तरफ तो बाबा कहते हैं घर गृहस्थ की जंजीरों को तोड़ दो, और फिर दूसरी तरफ बोलते हैं घर गृहस्थ में रहकर पुरुषार्थ करना है, घर गृहस्थ छोड़ना नहीं है। बाबा तो दोगली बातें करते हैं, ये बाबा बाबा नहीं है। बाबा बाहर की दुनिया में क्या क्या हो रहा है इसकी जानकारी होना जरूरी है ना, तो अखबार पढ़ना चाहिए ना। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है ये जानना जरूरी है या नहीं जरूरी है? हैं? जरूरी है? नहीं? जो बातें हम ब्राह्मण जीवन में याद करते रहेंगे अंतमते सोई गते हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं बाप को याद करो, अपने घर शांति धाम को याद करो, या तो फिर नई दुनिया स्वर्ग को याद करो। इन 3 बातों के अलावा और कुछ भी याद करेंगे तो आत्मा का अकल्याण ही होगा।
कल्याण नहीं हो सकता। अंतमतेषु दुर्गते योगी, क्योंकि दुनिया में जो भी बातें अखबारों में सुनाई जाती हैं, टीवी में दिखाई जाती हैं, वो दुर्गति की दुनिया है या सदगति की दुनिया है। तो लंबे टाइम तक पुरुषार्थी जीवन में अगर दुर्गति की दुनिया में बुद्धि रही तो अंतमते क्या होगा? क्या होगा? अंतमतेषु दुर्गति। ओम शांति। अरे हाँ, माताओं में क्योंकि बाबा ने बता दिया है माता दोनों देहधारी, तो देहधारियों को देहधारियों से प्यार रहना चाहिए, है? नहीं? हाँ, तेरे को भूख लगी आई क्या? है? है? हाँ, राम की माता है? राम ने अहिल्या को माता कहा। है? तो राम ने अहिल्या माता को पेट से ही क्यों नारी बनाया? पेट से नारी बनाया? वो न इस पेड़ की बात है न उस पत्थर की बात है, ये तो बुद्ध रूपी पांव की बात है। बुद्ध रूपी पांव से जब वो सामने आ गई तो बात समझ गई, क्योंकि बुद्धि की बातों को सामने आके ज्यादा समझा जा सकता है या पीछे से ज्यादा समझा जा सकता है। सामने आ गई तो बुद्ध रूपी पांव से टच हो गया, उसको सारे पॉइंट टच हो गए, वो पवित्र बन गई संग के रंग से। और पत्थर बुद्धि कोई स्थूल पत्थर की बात थोड़े ही है। पत्थर बुद्धि उसे कहा जाता है जो भगवान बाप को न पहचाने। ऐसे ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमारियां हैं जो सारी सीढ़ियां सारी डीवीडी देख रही हैं, लेकिन उनको बाप के ऊपर निश्चय नहीं होता है, पत्थर बुद्धि बनी पड़ी है। ये ज्ञान सामने बैठ करके समझने का है या परोक्ष में समझा जा सकता है। इसलिए बोला 7 दिन का कोर्स लेना जरूरी है, तब समझ में आवेगा। जो फास्ट कहा है बाबा ने, है जो लास्ट में आने वाली आत्माएं भी फास्ट जाएगी है, जैसे तो वर्तमान में आत्माएं हाँ। अभी नॉर्थ इंडिया की निकले हैं क्या? निकले हैं, वो आएंगे तो फास्ट जाएंगे गंगा किनारे के। बाबा हाँ, आज की दुनिया में ज्वाला भी फटते हुए बहुत ज्ञान होता है। आज की दुनिया में ज्वाला भी फटते हुए बहुत ज्ञान होता है। हाँ, वेद में ये माताएं फटेंगी। माताओं के अंदर जो दुख दर्द है ना, वो अंदर के अंदर घोटे चली जा रही है। वो सारे दुख दर्द दुनिया के सामने निकाल के रख देंगी, सब भद्दम भद्द हो जाएगी। अभी तो छुपाए बैठी हैं कि क्या क्या उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। कोई आत्मा या महात्मा रहती है तो उसकी वाइब्रेशन यहाँ तक आ जाती है, तो आ जाते इतनी गलती होती है। वो तो एकाग्रता की बात है, जिसमें जितनी जास्ती एकाग्रता होगी बुद्धि की, वो उतने ही वाइब्रेशन का लेन देन कर सकता है। और है देवाओं सभी ब्राह्मणों के लिए है कि सिर्फ ब्राह्मणों के लिए?
सबको कह दिया जाए कि तुम घर बार छोड़ करके एक ही ईश्वरी धंधे में लग जाओ, लग जाएंगे? हैं? तो ये भी काम नहीं सब कर पाएंगे। हैं? हमेशा हमेशा हैं? आज का जो खाना था सो खब गया।